पीताम्बर। जय माँ कामाख्या देवी। प्रिय धर्म अनुरागी भक्तजनों, मैंने माँ कामाख्या भगवती को कैसे पाया, किस प्रकार से माँ कामाख्या भगवती की खोज में मैं निकला और सफल हुआ, यह बहुत ही लंबी यात्रा है। माता भगवती कामाख्या देवी की यात्रा के इसी बीच मुझे नील पर्वत भी जाना पड़ा और नील पर्वत अम्बुबाची मेले में पहुंचकर माता भगवती कामाख्या देवी का वहाँ पर ध्यान किया, माँ की उपासना की, माँ को बार बार नमन किया उस भूमि पर। और माता भगवती कामाख्या देवी वर्ष भर में 3 दिन के लिए रजस्वला होती है और जितने भी माता भगवती के बच्चे होते हैं जो अंतर हृदय से माँ को चाहते हैं, जो ये कभी नहीं भूलते कि उनकी माँ कामाख्या भगवती है, उनकी माँ बगलामुखी माता जी है, कभी भी अपनी माँ पर संदेह उत्पन्न नहीं करते हैं, ऐसे परम सौभाग्यशाली बच्चे माँ के चरणों में पहुंचकर उनका चिंतन करते, मनन करते हैं, भजन करते हैं, जागरण करते हैं और माँ को मनाने का प्रयास करते हैं। और मैं भी 3 दिवसीय माँ को प्रणाम करते रहा उस पावन भूमि पर, माँ का भजन कीर्तन करते रहा, ध्यान करते रहा। और जैसे ही 3 दिनों के बाद चौथे दिन पट खुले और माता रानी के दिव्य दरबार में पूजन आराधना संपन्न हुई और उसके बाद में माता भगवती जगत जननी परमेश्वरी जगत तारिणी जगदम्बा माँ कामाख्या देवी मंदिर के 5वें दिन हमको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माता जगत जननी परमेश्वरी के दर्शन के लिए इतनी भीड़ थी, इतना कष्ट हुआ, लेकिन माँ के प्रथम दर्शन करके ही हम रहे। आप सभी भक्त श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से माँ के गर्भ में बालक 9 माह रहता है, मल मूत्र हड्डी, और उसी बीच वो जीवात्मा बार बार माँ से प्रार्थना करते रहते कि माँ मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, हे जगदम्बा मैं आपका यह ऋण, आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा कि माँ आपने मुझे 9 माह कोख में रखा, हे भगवती आप मुझे पुनः मनुष्य जीवन प्रदान कर रहे हैं। लेकिन वह जीव जैसे ही बाहर निकल जाता है गर्भ से, तो वह मोह माया और इस संसार की दुनिया में ऐसा लिप्त हो जाता है कि उस जगत जननी परमेश्वरी, उस महाशक्ति माँ कामाख्या भगवती को ही भूल जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप आसाम गुवाहाटी के नील पर्वत पर पहुंचकर ही माँ भगवती से जुड़ सकते हो, उनकी प्रार्थना कर सकते हो। आप भारत के किसी भी कोने में रहो, मंत्र के अधीन भगवान होते हैं, मंत्र के अधीन माँ होती है। बस एक बार सच्चे हृदय से आपको माँ को बुलाना है, माँ जरूर आएंगी, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी, लेकिन आपको आस्था और विश्वास की सच्ची डोर लगाना होगा। और माई की कृपा से मुझे दर्शन हुए, मेरी यात्रा सफल हुई और तारापीठ होते हुए पुनः मैं माँ भगवती, माँ बगलामुखी माता जी के दिव्य पीठ साऊंगी पहुंचा। ऐसे ही माता भगवती बगलामुखी माँ कामाख्या देवी की खोज की जो मेरी यात्रा चल रही थी, जिस यात्रा में मैं आप सभी को 2018 तक लेकर आ चुका हूँ, और माता रेणुका देवी के भजन एल्बम का कार्य बनना आरंभ था। इस बीच माँ भगवती जगदम्बा माँ की कृपा से कुछ अच्छे भजन गायकों का मैंने चयन किया, उनसे पहले रिकॉर्डिंग बुलवाई और मैंने स्वयं चेक किया, और हमारे जो भजन गायक थे, भजन गीतकार थे गोविंद सिंह बेनाम जी, उनसे हमने गाना चेक करवाया। आप सभी को एक गाना सुनाना चाहूँगा मैं।
ये जो भजन गायिका का आपने गाना सुना, यह भजन गायिका बहुत प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले अंतर्गत लखनादौन की रहने वाली है। नाम है अर्पिता तनु मिश्रा। आप जब YouTube पर इनके भजन सुनोगे, माँ नर्मदा जी की कथा सुनोगे, तो इतनी प्यारी, इतनी मीठी माँ नर्मदा जी की कथा इन्होंने बताई है, इनकी आवाज़ में रिकॉर्ड हुई है कि आपका मन मोह लेगा। और माता भगवती की कृपा से इन्हें हमने 2 गाथाएं और एक और भजन प्रदान किया। अब दूसरा भजन मैं आपको बताने वाला हूँ। रेणुका मैया की जय, साचा दोबारा दामन गाँव का, जग से न्यारा दामन गाँव का, मैं नग नग पग आऊंगी, मैया तेरे अंगना, मैं नच नच गाऊं। ये हमारे बैतूल जिले की ही माँ ताप्ती जी के परम भक्त है किशोर साहू भैया, उनकी बालिका है ये। और कुछ नए हमने भजन कलाकारों का भी चयन किया था और इन्हें ट्रेन कर रहे थे गोविंद भैया। और इसकी आवाज़ में प्रज्ञा साहू नाम है, प्रज्ञा साहू की आवाज़ में भी बहुत प्यारा और सुंदर भजन रिकॉर्ड हुआ यही वाला। मैं आप सभी को जब पूर्ण एल्बम की तैयारियां हो जाएंगी तो मैं आपको वह गाने भी सुनाऊंगा। अब और एक भजन आपको सुना रहा हूँ। हमारे बैतूल जिले की ही एक भजन गायिका है, राकेश मौर्य जी की गुड़िया है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर भजन इन्होंने गाना गाया है, नुपुर मौर्य ने। अभिलेखागार के उद्यान से चली मैया की सवारी बड़े शान की। बैतूल जिले के अभिलेखागार से जब माँ भगवती का जो सिर था 10 साल बैतूल जिला कोट में रहा, और जब माता भगवती ने वहां के बाबू लोगों की नींद उड़ाई, माँ ने बार बार स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए, तो उन्होंने कहा कि आप माता जी को लेकर जाओ। तो इस गाने में भी माँ की बड़ी ही दिव्य और अद्भुत महिमा है। और एक भजन और खुशियों से जहाँ सबका दामन भर जाता है, वो और कोई नहीं माँ रेणुका माता है। एक हमारे बैतूल जिले की, मैंने आप सभी को पूर्व में बताया कि ताप्ती कथावाची का, जिसे ताप्ती कथा करना बताया, ताप्ती कथा की महिमा हमने दी, ताप्ती कथा का प्लेटफॉर्म हमने दिया, ताप्ती कथा का प्रचार हमने करवाया, उसे प्रसिद्ध बनाने के लिए प्रयास किया, उसे पुनः माँ रेणुका एल्बम में मैंने स्थान प्रदान किया। वो भजन भी आप सुनिए। वर्षा किशोरी। जहाँ सबका मन भर जाता है, से जहाँ सबका
और एक और बहुत ही प्यारा और सुंदर भजन दो भजन गायिकाओं की आवाज़ में रिकॉर्ड किया, एक अर्पिता तनु मिश्रा और एक शोभना कश्यप जी जो भोपाल से हैं। बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर भजन जो गोविंद भैया ने और इसको तैयार किया था और ये भजन बहुत ही शानदार भजन है। आप सभी सुनिएगा इस भजन को भी, गोविंद भैया की आवाज़ में किस प्रकार से उन्होंने धुन बनाई इसकी। आए माँ के नवराते झूमते नचते गाते, आए माँ के नवराते झूमते नचते गाते, रेणुका माँ के द्वारे आए हम हर्ष मनाते, रेणुका माँ के द्वारे आए हम हर्ष मनाते, मन का मयूर खो गया तेरे दरिया के जाने क्या हो गया, तेरे दरिया के जाने क्या हो गया। ओ आए माँ के नवराते झूमते नचते गाते, रेणुका माँ के द्वारे आए हम हर्ष मनाते, मन का मयूर कहाँ खो गया, तेरे दरिया के जाने क्या हो गया, तेरे दरिया के जाने क्या हो गया। रेणुका माँ 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 रेणुका माँ 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 रेणुका माँ, रेणुका माँ 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 रेणुका माँ 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 रेणुका माँ सज गई। तो आप सभी ने देखा गोविंद भैया ने बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज़ में यह माँ के लिए भजन तैयार किया। मैं आप सभी को अपनी सच्ची दास्तान बताऊं तो जिस समय माता रेणुका देवी के भजन एल्बम की तैयारियां चल रही थी उस समय मैं उतना अध्यात्म में विकसित नहीं था, लेकिन जो पूर्व जन्म की ऊर्जा थी, जो पुण्य जन्म के पूर्व जन्म की यादें थी, पूर्व जन्म का जो साधना का तपोबल था, पूर्व जन्म में जो माँ भगवती कामाख्या देवी का जो मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया, उसी आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप माँ भगवती ने इस यात्रा की ओर मुझे लेके गया। जब मैं सोता था तो माँ भगवती कोई न कोई प्रेरणा देती थी, जब मैं कुछ कार्य करते रहता था तब माँ भगवती प्रेरणा देती थी। मेरा जीवन तो पूरा माँ की प्रेरणाओं पे ही चल रहा है। 12 वर्षों से माँ भगवती के प्रति तन मन धन से जुटा हुआ हूँ। आज भी अगर माँ का आदेश आता है तो मैं कोई हवन करता हूँ, पूजन करता हूँ, वरना नहीं करता हूँ। बड़ी कृपा है उस भगवती की। मैं बताना चाहूंगा कि इस अष्टांग योग का पालन करना बहुत ही मुश्किल है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मेरे मुख से गलत भी नहीं निकलता। मैं अभी माँ कामाख्या भगवती के दर्शन के लिए गया था और जब दर्शन करने के लिए वहां पहुंचा और हमने एक रूम बुक किया और रूम बुक हमने 5 दिनों के लिए हमने बुक किया था, वह लगभग 13-14 हजार रुपये में किया था और मेरे पास रूम वाले को देने के बाद वहां से आने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन वो परमेश्वरी है, वो जगदम्बा है। माँ भगवती अपने बच्चे की हर पल हर क्षण रक्षा करती है। मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं, मेरे पास अगर कुछ है तो मेरी माँ है और वो माँ का आशीर्वाद ही मुझे चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे लिए पैसा धन दौलत तो कंकड़ पत्थर है। सबसे बड़ा धन मेरा मेरी माँ भगवती कामाख्या माता है, मेरी अम्बा भवानी है। इन धन कमाने के चक्कर में अगर माँ को छोड़ दूँ तो ये धन ही हाथ लगेगा और मैं अपने सिद्धांतों को भी नहीं बदल सकता। जो मुझे माँ भगवती ने सिद्धांत दिए हैं, जो माँ भगवती ने मुझे प्रेरणा दी है, जो माँ भगवती ने मुझे सिखाया है, उसी नियमों का पालन करूंगा, उसी मार्ग पे चलूंगा, चाहे दुनिया कितनी ही आगे बढ़ जाए, क्योंकि अंत में तो प्रलय तो मेरे भोले बाबा ही लाते हैं। अकाल मृत्यु हो मरे जुकाम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मैं महाकाल भक्त हूँ, महाकाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है और उस जगदम्बा परमेश्वरी का आशीर्वाद मेरे साथ है। माँ भगवती की कृपा से भजन गीतकार जी ने माँ के प्यारे प्यारे भजन लिख दिए और माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि माँ की कृपा से सभी भजन कलाकारों को भी हमने चयन कर लिया। कुछ भजन कलाकार जबलपुर के थे, वो भी आपको बताऊंगा मैं। और फिर अब आने वाली थी माँ रेणुका देवी के भजन एल्बम की रिकॉर्डिंग की डेट और माता रेणुका देवी का वह भजन एल्बम रिकॉर्ड होने वाला था।
जो भी भजन एल्बम का हिसाब किताब था माता रानी के एक भक्त नीलेश दोड़के के पास था। किसने चंदा दिया सब वो नीलेश जानता था, कौन चंदा दे रहा है वो नीलेश जानता था। मैं तो लोगों को कह देता था कि माँ का ये भजन बन रहा है, आप उसको सहयोग करिए। मेरा तो कार्य था कि माँ ने मुझे जो सेवा का अवसर दिया था वो अवसर पूर्ण कर रहा था। इन भजनों में एक एक शब्द, एक एक भाव की ओर माता भगवती और मेरे प्रेम के रिश्ते हैं। मैं माँ को किस रूप में पूज रहा हूँ, एक भक्त के किस प्रकार से भाव होना चाहिए, ये सब माता रानी के भजनों में आपको देखने को मिलेंगे। हमारा एक चैनल है धर्म प्रचार प्रसार मंच, उसके ऊपर बहुत सारे भजन डले हुए हैं। आप वहां जाकर सारे भजनों की विजिट कर सकते हो, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। मैया बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, इनकी कृपा से सब संभव हो जाता है। तो आप सभी भक्तजनों को माँ भगवती कामाख्या माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि आजकल यूट्यूब पे कचरा हो गया है। आज का ये स्वार्थी मनुष्य $100 कमाने के लिए 1 लाख झूठ बोलता है इस यूट्यूब पे। आप माँ कामाख्या देवी से संबंधित कई यूट्यूब चैनल के विजिट करिएगा, जो बड़े बड़े पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ वीडियो बना रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो इनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से आप सब्जी मार्केट जाते हो, उसी प्रकार से एक मटन मार्केट होता है जहाँ पर मुर्गा, मछली, कुत्ता, बिल्ली सब काट कूट के मिलते हैं। इसी प्रकार से ये लोभी लालची लोग हैं, यूट्यूब पर दूसरे वीडियो बनाते थे, दूसरे वीडियो के नाम पे फेमस हो रहे थे। अब इन्हें पता चला कि आध्यात्म में बहुत ताकत है। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा सकता है, तंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को भटकाया जा सकता है। तो इन्होंने कभी भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरुकुल में जाकर पढ़ाई नहीं की, इन्होंने कभी भगवान राम जैसे अपने चरित्र को बनाने का प्रयास नहीं किया। ये अचानक से प्रकट हुए वाले बाबा हैं, ये अचानक से प्रकट हुए वाले ऐसे साधक हैं, इनका पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक तरह से बड़ी मीठी मीठी सुंदर प्यारी प्यारी बातें आप सभी को बताएंगे और आपको गुमराह करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि बामा खेपा रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद बिरले भक्त हुए हैं, इनकी भक्ति भी बिरली हुई है। इसीलिए ऐसे साधक से जुड़िए जो एक आध्यात्मिक पुरुष हो, जिसके जीवन में माँ के प्रति भाव हो, वो समर्पण हो, वो रात रात भर माँ के पास बैठ कर जाता। मेरे जीवन में मेरी माँ सबसे बड़ी है। अगर आप माँ भगवती कामाख्या देवी से, बगलामुखी माँ से जुड़ना चाहते हो, माँ की साधना करना चाहते हो, माँ को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल इस माता रानी के भक्त के दिव्य दरबार पहुँचे, माँ बगलामुखी पीठ साऊंगी पहुँचे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बर।